ये मीटिंग मैं आपको अगर बताऊं तो मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा सेशन अटेंड किया, और ये सेशन डीके सर द्वारा दिया गया था। और इस सेशन को अटेंड करने के लिए मैं जिम कॉर्बेट गई थी। और जिम कॉर्बेट में जब मैंने इस सेशन को अटेंड किया तो लाइफ के अंदर जो परिवर्तन आया, मैं उसको बयां नहीं कर सकती। और ये सेशन हमने 2 से 3 बार डीके सर द्वारा सुना है। और आज कहानी ये है कि ये सेशन जब मैं करती हूँ, दोबारा से मैं देखती हूँ मेरे अंदर ये एक नया बदलाव आ जाता है, मैं खुद अपडेटेड हो जाती हूँ। इसलिए मैं खुद इस सेशन को बड़ा प्यार करती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये सेशन जितना मेरे जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाने में जो है फ्रूटफुल रहा, उतना ये आपकी जिंदगी में भी रहे। और इस सेशन की शुरुआत होती है इस शब्द के द्वारा, जो शब्द आपके इस स्लाइड पर लिखा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। इस सफलता की दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन इसे पाना बहुत आसान नहीं। वो जो सफलता के दरवाजों में जो ताले लगे हुए हैं, उन चाबियों को खोलना कोई ज्यादा आसान काम नहीं है मेरे भाई। उस चाबी को पाना, फिर उसको खोलना, दोनों बड़े अलग ही पार्ट है। कोशिश करेंगे आज वो सफलता के दरवाजों पर जो ताले लगे होते हैं ना, उनकी चाबी खोजें, उन रास्तों को खोजें, उसे अपनाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। तो यस, ये शब्द कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस लाइन को मैं बड़ा पावरफुल महसूस करती हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। लेकिन ये सवाल करने से पहले जरा एक सवाल और करते हैं, और ये सवाल है व्हाई वी आर हियर। प्लीज जरा चैट पर मुझे कोई बताएगा कि हम क्यों हैं, हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करी, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या सोच कर आए, क्यों है हम ओके लाइफ केयर के अंदर, व्हाई आर वी हियर। चैट पर जवाब दे पाएंगे क्या प्लीज? नो साउंड। प्लीज आप चेक करिए, साउंड बहुत अच्छे से आ रहा है। पैसा कमाने के लिए किसी का जवाब है, दुनिया में कुछ अलग करने के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, वेरी गुड, अपने ड्रीम और फ्यूचर को सेट करने के लिए, यस, फाइनेंशियल फ्रीडम, अमेजिंग, अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने के लिए, गुड, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अमेजिंग, टू बी पर्सन हु कैन ब्रेक अ चेन ऑफ, आगे क्या लाइन क्या था, टू फुलफिल अवर ड्रीम एंड नीड्स, पैसा कमाने के लिए, गुड, फॉर किंग साइज लाइफ, यस, नेम फेम, यस, फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, कल्पना मैम क्या बात है, सुधीर सर किंग बनने के लिए, क्या बात है, बेस्ट वे टू पैसिव इनकम, ग्रेट, रीना मैम सेल्फ रेस्पेक्ट, फैमिली फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, गुड, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, प्रूव देम रॉन्ग, ओके, सलमान भाई फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी जिंदगी के साथ दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, वाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, मोनिका मैम, मनी, देखो क्या सच, बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया जवाब आ रहे हैं सवाल जो मैंने किया उसका, अपने माँ और पापा के सपने पूरे करने, वेरी गुड वेरी गुड, मेरा भी एक सपना रहा है ये, और बहुत हद तक पूरा किया है, घर कार, वसीम भाई, यस, टू बी पर्सन हु कैन ब्रेक अ चेन ऑफ पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, ओके, फैमिली लाइफ स्टाइल मैम, ओके, अपने परिवार को, सबको, सबके सपनों को पूरा करना, ग्रेट 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 ग्रेट, नाउ स्टॉप इट, नाउ स्टॉप इट, मैं समझ गई, मैं समझ गई भाई, मैं समझ गई, मैं समझ गई कि आप सब लोग वो लोग हैं जिनके जिनके कुछ कुछ पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं। चलिए आज इस पॉइंट को ना और क्लियर करते हैं इस सेशन के अंदर। और वो पता है क्या था, वो था जब मैंने जिंदगी में पहली बार इस स्लाइड को देखा था। मुझे किसी ने बताया कि सोनम, दुनिया में 100% लोग हैं, और दुनिया में 100% मनी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन परेशानी ये है, प्लीज 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 नाउ स्टॉप इट, प्लीज अभी रुक जाए, थैंक यू सो मच कि मैंने जो सवाल किया सवाल का आपने जवाब दिया और अभी तक जवाब दे रहे हैं। बट अभी टॉपिक पे आते हैं, फिर से सेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, लिखना बंद, लिखना बंद, फोकस ऑन लर्निंग,
लिखना बंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी सीखेंगे फिर से। देखो मैं क्यों आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मुझे किसी ने बताया 100% लोग और 100% मनी, यानी दुनिया में 100% लोग हैं और दुनिया में 100% मनी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के मैक्सिमम लोगों के पास, यानी दुनिया के 80% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 20% पैसा है। दुनिया का 20% पैसा दुनिया के 80% लोगों के पास है। और इसी दुनिया में कुछ ये 20% लोग हैं जो दुनिया के 80% धन पर राज कर रहे हैं, जो दुनिया के 80% धन को एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में से 5 आदमी इस 20% में आता है। सिंपल सी बात है, यानी 20% लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में से 2 आदमी और हर 5 में से 1 आदमी 20% रेशो निकाल रहे हैं ना। हर 5 में से एक व्यक्ति दुनिया के उन 20% लोगों में शामिल हो जाता है जो दुनिया के 80% पैसे को इंजॉय करते हैं। तो मैं तो सीधी बात में ये बोलूंगी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हूं कि मैं दुनिया के इन 20% लोगों में जाना चाहती हूँ जो दुनिया के 80% पैसे को एंजॉय करते हैं। कितने लोग अभी मेरी इस बात से सहमत करेंगे और यहाँ जाने की कोशिश करेंगे? दुनिया में 100% लोग हैं और दुनिया में 100% पैसा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के 80% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 20% पैसा है। और उसमें से कुछ चंद लोग जो दुनिया के 20% हिस्से में आते हैं, लेकिन ये 80% पैसे को माय डियर फ्रेंड इंजॉय करते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हूं कि मुझे इस 20% में जाना है, मुझे इस 20% में जाना है बॉस। अगर इस 20% में गए तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा। अगर इस 20% में गए तो लग्जरी कार लग्जरी घर आ जाएगा। अगर इस 20% में गए तो मम्मी पापा भाई बहन के लिए जो कर सकते करना चाहते हैं हम कर लेंगे। इस 20% में चले गए तो सोसाइटी के लिए हम जो करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इस 20% में चले गए तो अपने बच्चों को हम वो सब कुछ दे सकते हैं शायद जो हम देना चाहते हैं। इस 20% में अगर हम चले गए तो आप अपने आप को सच में किंग बना सकते हैं और अपने जितने भी जेंट्स हैं अपने लाइफ पार्टनर को क्वीन, और जितनी भी क्वीन है जो लेडीज हैं आप भी अपने लाइफ पार्टनर को किंग बना सकते हैं। लेकिन अगर इस 20% पे चली गई तो मजे की बात यह है कि हर 5 में से 1 आदमी, आंकड़ों के तहत भाई जब 20% लोग हैं इसका मतलब यह हुआ ना कि हर 5 में से 1 आदमी इस 20% के क्लब में जा रहा है। हर 5 में से 1 आदमी, ये समझना बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं नो ये नामुमकिन है, नो ये नामुमकिन नहीं है। हर 5 में से 1 आदमी। तो कई लोग कहेंगे जब हर 5 में से 1 आदमी है तो मेरे मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, मेरे मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो यहाँ 20 लोग मेरे मोहल्ले में भी होने चाहिए थे। तो भाई साहब सहज 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 जब आपके पास पैसा आता है तो आपके गली मोहल्ले बदल जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही कोई बढ़िया पैसा बनाता है वो गली मोहल्ले से निकलकर थोड़े और अच्छे एरिया में जाकर अपना घर बनाता है, थोड़ा और ज्यादा पैसा बनाता है तो फिर और अलग कॉलोनी में अपना घर बनाता है। इसलिए बोला जाता है कि अमीरों की कॉलोनी अलग होती है भाई। लेकिन वो निकलते इसी भीड़ में से है, इसी भीड़ में से, इसी 80% ये जो कहीं पैदा हुआ होता है उसमें से निकलता है और ये अमीरों की कॉलोनी में अपना घर बना लेता है। फॉर्चुनेटली मैं भी 20% क्लब में तो नहीं आई हूँ बस। पहले तो मुझे बताइए कितने लोग इस 20% क्लब में जाना चाहते हैं? जल्दी बताएं कितने लोग इस 20% क्लब में जाना चाहते हैं? सोनिका जी मी, शुभांगी मी, लड़कियों ने पहली पहल दिखाई है, वाओ। संजीव जी आई एम, हरिओम सिंह जी मी, वंदना जी मी,
अरुण जी मी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैं, आई एम मी, आई एम मैं। अरे बॉस, सबसे पहली चीज ये सोचने की हिम्मत कीजिए। दूसरी चीज, ये हलवा नहीं है ऐसे ही मिल जाएगा। इट इज नॉट लाइक अ हलवा, इज नॉट लाइक अ सूजी का हलवा जिसे हमने कढ़ाई रखी, सूजी भुनी, पानी डाला, चीनी डाला, जो काजू बादाम जो डालने थे डाले, थोड़ी देर फ्लेम पे रखा, एंड रेडी खाओ। इट्स नॉट लाइक अ हलवा, नॉट अ इजी गेम। बड़े सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, बड़े सारे चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा। अब यकीन मानना, इस चैलेंज में उलझ कर जो फंस जाएगा वो कभी 20% क्लब में नहीं आएगा, लेकिन चैलेंज में घुस कर इस चैलेंज से बाहर निकल के जो आएगा वो इस 20% क्लब में 100% जाएगा। 2,000 कमाने का एक अलग चैलेंज है, 20,000 कमाने का एक अलग चैलेंज है, 2 लाख कमाने का एक अलग चैलेंज है, 20 लाख कमाने का एक अलग चैलेंज है, फिर 20 लाख से 40 लाख जाना एक अलग चैलेंज है, फिर 40 लाख से 1 करोड़ जाना एक अलग चैलेंज है। बॉस, हर स्थिति हर परिस्थिति में आपको अलग अलग चैलेंज सताएगा, और इन चैलेंज को पार करके आपको बाहर निकलना होगा। उलझ गए तो खत्म। इट्स नॉट अ इजी गेम। एक बार पैसा कमाने से इस 20% क्लब में नहीं आ सकते आप। इस 20% क्लब में आने के लिए आपको लगातार बार बार कई सालों तक एक बड़ा पैसा बनाना होगा, तब जाके इस 20% क्लब में शामिल होंगे। इन शॉर्ट, एक बार चौका लगाने से, छक्का लगाने से इस 20% क्लब में नहीं आएंगे। पिच पर टिक कर सेंचुरी लगानी पड़ेगी। और आपको पता है सेंचुरी वो लगाता है जो पिच पर टिकता है। बॉस, कितनी परेशानी आने वाली, कितनी परेशानी वाली आने वाली, याद रखना। इन परेशानियों को क्या झेलने के लिए तैयार हो? चैट में जवाब दो। इस परेशानी को झेलने के लिए तैयार हो? और आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये 80% के अंदर जब हम रह रहे तो क्या यहाँ चैलेंज नहीं है? ये 80% क्लब है जहां पहले से ऑलरेडी है, वहां चैलेंज है यार। थोड़ी अमीर बनने के लिए भी चैलेंज ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अभी कौन सा चैलेंज नहीं है? चैलेंज भी है, साथ में जिंदगी में खुशी भी नहीं है। चलिए, थोड़ा 20% क्लब में जाने का चैलेंज लेंगे ना, और जब 20% क्लब में जाने का चैलेंज लेंगे तो यकीन मानना, यकीन मानना, इन चैलेंज को पार करने के बाद अपार खुशी आपके लिए इंतजार कर रही है। नेक्स्ट, अब सवाल ये है कि यहाँ जाए कैसे। आसान नहीं है ये, लेकिन हाँ मुश्किल भी बहुत नहीं है बॉस। मुश्किल भी बहुत ही, बहुत मुश्किल होता तो हर 5 में से एक आदमी इस क्लब में ना जाता। बहुत मुश्किल तो नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज है जो ये 20% क्लब के लोग करते हैं, और आप और मैं, ऐसा नहीं है कि हम चैलेंज नहीं झेलते। अपनी 80% की जिंदगी में अपार चैलेंज हमने अपने पेरेंट्स को झेलते हुए देखा है, अपने रिलेटिव को झेलते हुए देखा है, अपने आस पड़ोस को झेलते हुए देखा है। लेकिन शायद ये 20% क्लब वाला अगर हम चैलेंज समझ जाएं, इसको झेलने के लिए तैयार हो, अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार हो, तो उस 5 में से जो एक व्यक्ति 20% क्लब में जाता है, उसमें से नेक्स्ट नाम हमारा आ सकता है। तो सवाल ये, जाएंगे कैसे? बॉस, 4 गेट हैं कामयाबी के, जिनको पार करना पड़ता है। इन 4 गेट को पार करके आप कामयाबी की दुनिया में कदम रख सकते हो। 4 गेट, क्या सुनने के लिए तैयार है? ये चारों गेट को खोलना पड़ेगा और पार भी करना पड़ेगा। जैसे ही चारों गेट को पार करोगे, अपार सफलता आपके लिए इंतजार कर रही होगी। ये चारों गेट खोलने के लिए तैयार हैं आप? आर यू रेडी? लाउडली से, जहां बैठे हो मीटिंग के अंदर, से लाउडली, आर यू रेडी? पता लगना चाहिए घर वालों को भी पहले तो कि आप किसी सेशन के अंदर हो। बोलो यार खुलकर। भले हम
ये मीटिंग जो है डिजिटली कर रही है, घर वालों को फीलिंग आनी चाहिए बंदा मीटिंग के अंदर बैठा है या बंदी मीटिंग के अंदर बैठी है। यस, वी आर रेडी। अगर रेडी है तो आइए बात करते हैं पहले गेट की। और मैं आपको बताती हूँ, ये पहला गेट ही 99% लोगों से पार नहीं होता। पहला गेट ही 99% लोग इसी पहले गेट पे फेल हो जाते हैं। इनो पेट सुधारे 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बिगड़े हैं, सबसे ज्यादा आपकी कामयाबी में कोई अगर रोड़ा है, सबसे ज्यादा जिस गेट को खोलने में लोग फेल होते हैं वो गेट है ईगो को लेस करने वाला गेट। मैं ये नहीं बोल रही आपके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आ जाओ जल्दी से मीटिंग में आ जाओ, अभी चैट रोक दो, अभी चैट रोक दो, आ जाओ मीटिंग के अंदर आ जाओ। बिल्कुल फोकस कर लो अपने आप को, बिल्कुल अलाइन कर लो अपने आप को। नो चैटिंग, नो चैटिंग, चैटिंग ऑफ। अभी चैटिंग बंद करना है अपने को। मैं आपको जो बात बोल रही हूँ उसको समझना है। मैं क्या बात बोलना चाह रही हूँ? आपकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा फेलियर लगता है वो आपके ईगो के कारण लगता है। वो किसी का भी, ऐसा नहीं है कि लोग बड़ा नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है लोग 20% क्लब में नहीं जाना चाहते, ऐसा नहीं है कि लोग अपने व्यापार को बड़ा नहीं करना चाहते। भैया ये ईगो लेस वाली कहानी नहीं कर पाते वो। इसी गेट को खोलने में सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। इवन मैं बोलती हूँ 99% लोग इसी गेट को खोलने में बंदूक जो है अपने आप को फेल साबित कर लेते, इसी गेट को नहीं खोल पाते। ईगो खत्म करने की बात नहीं कर रही, कुछ तो रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, और बताऊंगी वो क्यों रहना चाहिए और वो कैसे यूज होना चाहिए। लेकिन कैसे कैसे होता है मैं बताती हूँ। दुनिया में जितना छोटा आदमी इन द सेंस, जितना लाइफ के अंदर वो कामयाब नहीं है, आप चेक करेंगे जेब में 2 रुपए नहीं है लेकिन ईगो भयंकर है। जेब में 2 रुपए नहीं है लेकिन ईगो भयंकर है। और दुनिया का जितना बड़ा आदमी है वो उतना कूल है, उतना कूल, उतना ही शानदार, उतना ही सॉफ्ट। यहाँ एक लाइन बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत सारे लोग चैट में लगे हुए थे। एक आता है ना ईगो का, वो इनो का एड, इनो पेट सुधारे 6 सेकंड में। ये लाइन ईगो पर भी काम करती है। ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। अच्छे खासे बनते बनते काम ये बिगाड़ता है, खतरनाक तरीके से बिगाड़ता है। अब देखो समझो, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्ट सेलिंग से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ जाकर 2 4 5 लोगों से बात करनी होगी, और 2 4 5 लोगों से बात नहीं करना उन्हें, यही इनका ईगो इनके सामने आता है। कुछ नहीं, इस ईगो को शांत करके 2 4 5 से बात कर भी ली, और अगर उन्होंने ना बोल दिया तो इनका दूसरा ईगो जागता है, मुझे ना कह दिया क्या, मुझे ना कह दिया। ये इसको शांत नहीं कर पाते। गॉट माई पॉइंट? दूसरा दूसरा हेजिटेशन नहीं है ऋषभ भाई, हेजिटेशन नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत थी, तो मैं आज समझती हूँ कि ये ना सुनने के डर से ये अप्रोचिंग बंद हो जाती है। और ना मतलब अरे क्या हो गया, तुम्हें ना कह दिया, तुम कौन से तोप हो भाई, क्या दिक्कत है। और उस दिन मेरा ये हेजिटेशन, जिसे हम हेजिटेशन बोल के या शाही नेचर बोलकर खत्म करते हैं अपनी बातों को, या अपने आप को थोड़ा शांत कर लेते हैं, ये एक्चुअल में ईगो है। अब बड़े से बड़े आदमी में ये बिल्कुल नहीं है। दुनिया का हर बड़ा आदमी छोटा काम करने के लिए तैयार है। अमिताभ बच्चन जी 1 रुपए का नवरत्न तेल का ऐड करने के लिए तैयार है। सलमान खान जी कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए तैयार है। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन को बेचने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा ईगो, हम साबुन तेल नहीं बेचेंगे। भैया ये बहुत काम बिगाड़ता है। मैं आपको बताती हूँ ये रिश्ते भी बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़
ये आपके रिश्ते भी बिगाड़ेगा। रिश्ते कैसे बिगाड़ता है समझना। मैं बीइंग अ फीमेल बात करती हूँ, देखो महिलाएं यहाँ बुरा मत मानना, कोई भी बात दिल से मत लेना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद महिला हूँ। मैं खुद महिला हूं तो भैया बहुत सारी महिलाएं, बुरा मत मानना, भी कुछ बातें बताने वाली हूँ। अमूमन महिलाओं के अंदर ये बड़ी तेजी से जागता है। महिलाओं के अंदर ये ईगो जो है ये बड़ी तेजी से जागता है। और ये कैसे जागता है उसको भी डिस्कस करूंगी, एक एक मिनट रुकना। जी। तो महिलाओं के साथ में एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या पता है क्या है? वो समस्या है ईगो की, और जिस ईगो के चक्कर में उनके रिश्ते बड़े बिगड़ते हैं। जिन महिलाओं का ईगो ज्यादा है ना, वो जॉइंट फैमिली से जल्दी से न्यूक्लियर फैमिली में आ जाती है। और न्यूक्लियर, अब देखो मुझे ऐसा बोला ना, देखना मैं कोई फैमिली फंक्शन में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसा ऐसा कई बार होगा। और जिन महिलाओं का, मैं ये नहीं कह रही सभी महिलाएं ऐसा करती हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ जिन महिलाओं का ईगो ज्यादा जागता है, वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली में भी फिर लड़ाइयाँ। और ऐसा नहीं है ये जेंट्स के अंदर नहीं होता, ये जेंट्स के अंदर भी होता है। जिसे हम कई बार अपनी गुस्सा या कई बार अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यकीन मानना ये कई बार ईगो में भी हो जाता है। जो कहीं ईगो से निकल के आता है, उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे से ऐसा किस लिए कहा, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे से ऐसा क्यों बोला, मैं अब कभी बात नहीं करूंगी। या जेंट्स में भी अगर आ गया कभी, तो मैं कभी बात ही नहीं करूंगा। गॉट माई पॉइंट। ये कई बार हमारे रिश्ते खराब कर देता है। कई बार हमारे रिश्ते, नॉट ओनली कि ये यहाँ पर जाता है। मैं अभी एक गुरुजी को सुन रही थी, आज की डेट में वो गुरुजी बन चुके हैं। वो अपने लाइफ का बात कर रहे थे, और मैं कह रही थी अच्छा ये इनके साथ भी होता है क्या? अब देखो ये हमारे साथ होता है, वी आर ह्यूमन। इसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट करो, बिकॉज वी आर ह्यूमन। और ऐसा हमारे साथ हो सकता है, इसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। और जो व्यक्ति इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है वो कामयाब हो जाता है। जो व्यक्ति इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है वो अपने रिश्तों को बना लेता है। जो व्यक्ति इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बताऊंगी अपलाइन डाउनलाइन के अंदर भी बताऊंगी। लेकिन ये ईगो की कहानी कहाँ कहाँ बिगड़ती है बताती हूँ आपको। तो मैं उन गुरुजी को सुन रही थी, और वो गुरुजी बोल रहे थे कि जब मैं अपनी स्टडी के टाइम पे था, तो कभी पिताजी ने उनसे कुछ ऐसा कहा होगा जो सच में शायद सही नहीं था, लेकिन वो उस बात को अपने ईगो पे ले गए कि मेरे पिताजी ने मेरे से ऐसा क्यों बोला। वो एक गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा इस तरीके से कुछ इस कदर ईगो में कन्वर्ट हुआ कि उन्होंने अपने पिताजी से लगभग 2 से 3 साल बात ही नहीं की। अपने इंजीनियरिंग के दौरान जब वो आउट ऑफ कंट्री थे, उनका कई बार मन हुआ कि मैं अपने पिताजी को बात करूं, अपने पिताजी को सॉरी बोलता हूँ, यार क्या दिक्कत है, मेरे पिताजी तो है, बोल दिया तो बोल दिया, खैर इनसे किस बात का गुस्सा, इनसे किस बात का ईगो यार। एंड उस समय वो थोड़ा सा इस्कॉन को जो है जुड़ चुके थे, तो उनको थोड़ा एनालाइज हुआ कि नहीं यार, कोई कोई बात नहीं, अपने को माफी मांगनी है। इस बार जब मैं घर जाऊंगा तो अपने पिताजी से माफी मांगकर मैं उनको गले लगा लूंगा। अपने 4th ईयर के सेमेस्टर में ही थे जब वो, और एक दिन उनको न्यूज आई घर से कि अभी उनके पिताजी नहीं रहे। एंड नाउ वो जो उनके मन की एक अधूरी इच्छा थी, अभी किसको बोलेंगे गले मिला, गले लगकर? डेड बॉडी को? कई बार इस ईगो के चक्कर में हम, और ये ईगो नहीं होता एक्चुअल में, शुरू में गुस्सा होता है, फिर ये गुस्सा ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। ईगो मीन्स मैं पहले सॉरी क्यों बोलूं, मैं पहले माफी क्यों मांगू। हाँ, या हिज नेम इज घोर गोपाल दास, यस। नाम नहीं लेना चाहती थी वैसे मैं किसी का भी, बट मैं आपको बताऊं, मुझे मुझे उनको सुन के लगा कि यार ये इसका मतलब लाइफ में सबके साथ होता है। हर एक छोटा बड़ा
है, मैं स्क्रीन भी थोड़ा कनेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी आप और हम अगर इससे हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वाई नॉट इसको थोड़ा सा कम करने की हम कोशिश करें। और दुनिया में हर बड़ा आदमी इसको कंट्रोल करके बड़ा बना है। आता ये सबके अंदर है, याद रखना। अच्छा, मारवाड़ियों के अंदर ये बड़ा अच्छा होता है भाई साहब, इनके अंदर ही गुस्सा ईगो ये सब नहीं आता। इसलिए व्यापार में अगर आप देखोगे तो ये बड़े शानदार इंसान होते हैं। और कुछ लोगों में ये बड़ा कूट कूट के भरा होता है। कई बार इसे कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगता है। कई बार इसे कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, इसमें ज्यादा वक्त मत लगाना। इसमें जितना वक्त लगा दोगे उतने उतना पीछे रह जाओगे, उतना पीछे रह जाओगे। शुरुआत किससे होती है इसकी मैं बता देती हूँ। हम हालांकि मानने के लिए तैयार नहीं रहते कि हमारे अंदर ईगो है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आ जाता है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो गुस्सा शुरुआत होती है इसकी, और इसी गुस्से से फिर ये कन्वर्ट होता है ईगो की तरफ। बस इसे गुस्से से गुस्से तक ही रखो, इसे ईगो तक मत जाने देना। जिंदगी का पहला असूल, ना कभी रिश्ते बिगड़ेंगे। अभी डाउनलाइन अपलाइन की बात करती हूँ, चलो आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक एग्जाम्पल, हमने हमारी किसी डाउनलाइन को फोन किया। एग्जाम्पल ले रही हूं, इसको कोई भी व्यक्ति देखो, मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर हर्ट करना नहीं है, किसी को भी हर्ट करना नहीं है। बस इस सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, इन सारी बातों को दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये डाउनलाइन के साथ कैसे होता है, एक एग्जाम्पल बीइंग अ अपलाइन, मैं अपलाइन हूं और मैंने अपनी किसी डाउनलाइन को कॉल किया और मैं इससे बहुत कनेक्ट हूं। मैं मानती हूँ कि भाई मैं इसे 1 लाख पे ले जाना है, इसे 2 लाख पे ले जाना है, इसे 3 लाख पे ले जाना है, इसके लिए ये प्लानिंग करनी है। और कई बार हो सकता है ये बंदा उस दिन ना एक बार फोन उठा पाया, मैंने किया तो 2 बार किया नहीं उठा पाया, 3 बार किया नहीं उठा पाया। अब मेरा गुस्सा आया और गुस्से में मेरी अब गुस्सा कन्वर्ट हुआ ईगो में। और ईगो में कैसे, अब मुझे तू कॉल कर, देख मैं तेरा कॉल नहीं उठाऊंगी। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। हमने किसी डाउनलाइन को 1 बार फोन किया, 2 बार फोन किया, 3 बार फोन किया, ध्यान देना, उसने फोन नहीं उठाया। अब बेचारे ने फ्री होकर 1 दिन बाद या 1.5 दिन 5 घंटे बाद या मान लो 8 घंटे बाद फोन किया। अपन गुस्सा, और हमारा गुस्सा कन्वर्ट हुआ ईगो में। अच्छा, ईगो कैसे हुआ समझना। अगर आपने उसका फोन उठाया ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सिर्फ गुस्सा था, अभी वो शांत है आपका। आ सकता है गुस्सा वाजिब है, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बंदा फोन नहीं उठा रहा। इसका ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा कहीं बिजी हो। लेकिन आप अपने उस गुस्से को अपने ईगो में ले गए कि बेटा अब तू फोन कर, देख मैं नहीं उठाऊंगा। सर इसे ईगो बोलते हैं, और इसे कई बार ना हम समझ नहीं पाते। अच्छा, ये चीज कई बार डाउनलाइन भी, डाउनलाइन ने मान लो अपना इनको फोन किया 1 बार, मान लेते हैं चलो, है ना, 2 बार मान लेते हैं चलो, 3 बार ओके। अपलाइन भी बेचारी हो सकता है कहीं जूम मीटिंग में बिजी हो, कहीं पर किसी सिचुएशन में हो, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया। अभी अपलाइन ने जैसे ही फोन करने का कोशिश किया, वो भाई साहब गुस्से को ईगो में कन्वर्ट कर चुके हैं और अब बोलते हैं भैया तुम करके दिखाओ जब। अच्छा, मैं फोन कर रहा हूं तो उठा नहीं रहा, अभी देखना इसका फोन आएगा फिर मैं भी नहीं उठाऊंगा, इसका फोन आएगा मैं भी नहीं उठाऊंगा। अभी ये जैसी कन्वर्ट हुआ, खत्म। एक तो कहाँ हम बढ़ने की बात कर रहे थे, एक तो हम कहाँ बात कर रहे थे 20% क्लब में जाने की, एक तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया के उन 20% लोगों में जाएंगे जो दुनिया का 80% पैसा रखते हैं। और अभी अपना ईगो अपनों को मार गया, और वो ईगो क्या था, मेरी अपलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं भी अब उसका फोन नहीं उठाऊंगा, या मेरी डाउनलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया तो अब मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा। भैया कैसे जाएंगे 20% क्लब में अगर इस ईगो में भरे रहेंगे तो। हम्म, कैसे जाएंगे इस क्लब के अंदर, सोचिए। इसका एक ही सोल्यूशन है, इसका एक ही सोल्यूशन है,
ईगो लेस मतलब गुस्सा आ सकता है आपको, लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि सॉल्यूशन को कैसे करो। कभी भी ये कसम मत खाओ कि मुझे फोन नहीं उठाना, ध्यान देना, ये कसम मत खाओ इसका फोन नहीं उठाना, क्योंकि बातें बिगड़ती हैं अपनों के साथ ही तो, लेकिन बात ना करने से वो बात कभी सुलझ ही नहीं सकती। कोई भी बात को सुलझाने का सबसे बड़ा तरीका है बात करो। क्या करो? बात करो। आप देखोगे आपका गुस्सा गुस्सा हो सकता है लेकिन कभी ईगो में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फोन उठाना बंद किया, व्हाट्सएप पे जवाब देना बंद किया, कितने से बड़ा बुरा से बुरा कर दे कोई, उसको बात करना बंद कर दोगे तो कभी भी सुलझा नहीं पाओगे कहानी को। और ये अपलाइन डाउनलाइन के अंदर तो हमेशा रखना। रिश्तों को आप अपने आप देख लो, मैं तो कहूंगी वैसे ये रिश्तों में भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज परिवार, भगवान बड़ा चुन के रिश्ते बनाता है, और छोटी छोटी बातों पे उसको ईगो से खत्म करना मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है। राइट? जिन रिश्तों में हम झुक जाएं, जरूरी नहीं है हमारी गलती हो, शायद हमारी उस रिश्ते की इज्जत भी है, इसलिए भी झुका जा सकता है, कोई बात नहीं, कुछ जगह झुक जाओ। और खास तौर पे अगर अपने हो तो झुकी जाओ यार, क्योंकि जीता तो एक ही पार्ट है ना, मेरा ही परिवार तो जीता ना, क्या दिक्कत है। तो ये तो हो गई रिश्तों की बात, लेकिन अब आ जाओ अपलाइन डाउनलाइन वाली बात, बिजनेस वाली बात। बिजनेस के अंदर भी यकीन मानना, आपको जाना कहाँ है। अगर आपको आपका टारगेट निर्धारित है कि आपको 20% क्लब में जाना है, तो इस ईगो को तो रखना ही नहीं है, खूटी में लेकर कहीं टांग दो, ईगो जैसे वर्ड को भूल जाओ। ये लेकर खूटी में टांग दो कहीं बहुत दूर, बहुत दूर मतलब बहुत दूर। और जब कामयाब हो जाना तो इस खूटी से निकाल लेना इसे। जब इस 20% क्लब में चले जाना तो उसको निकाल लेना वहां से। लेकिन यकीन मानना, उस समय आप खुद सोचोगे ओहो मेरे ईगो का पिटारा ये है, बाप रे वर्थलेस, कोई कीमत नहीं है इसकी, साइड करो इसको। हम जब तक छोटे हैं ना, यानी जब तक हम कामयाब नहीं हुए ना, तभी तक ये ईगो ना अपने को परेशान करता है। बड़े हो जाओगे ना, ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान ही नहीं करती। आप फिर ये छोटी छोटी चीजों को तो बड़ा साइड से रखते हो, बहुत हल्के में रहते हो, बड़े कूल में रहते हो। इसको संभालने का पहला तरीका, कभी भी कॉल पर या व्हाट्सएप पर, होता है ना कई बार हम जिससे नाराज हो जाते हैं उससे बिल्कुल ही बात करना बंद करते हैं, तो ये बिल्कुल मत करो। क्योंकि पता नहीं चलेगा आपकी कब नाराजगी कब ईगो में कन्वर्ट हो जाएगी। शुरू में वो नाराजगी से कहानी शुरू होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ईगो में कन्वर्ट हो जाती है और हमें पता तक नहीं लगता। तो ईगो को हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा लेस रखेंगे। ठीक है? ये आप जितने भी मेरे नए गेस्ट हैं अगर इस मीटिंग के अंदर, ये कहानी आप प्रोस्पेक्टिंग के समय भी याद रखना। क्या याद रखना? प्रोस्पेक्टिंग के टाइम भी याद रखना। प्रोस्पेक्टिंग में आपने एक बार किसी को बात किया उसने जवाब नहीं दिया, दो बार किसी से बात किया उसने जवाब नहीं दिया, तीन बार आपने उसने किसी ने बात किया आपने जवाब नहीं दिया, बोला चौथी बार इसको बात ही नहीं करूंगा। तो ये ऐसा मत लेके आना है ना, इसको इसी को ईगो बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये प्रोस्पेक्टिंग के समय भी आ जाता है, कई बार दो बार तीन बार चार बार बात करने के बाद। ये कई बार फॉलो अप के टाइम भी आ जाता है। जिस व्यक्ति के प्रति अगर आप सकारात्मक नहीं हो सकते तो उस व्यक्ति के प्रति आप न्यूट्रल हो जाओ। क्या हो जाओ? न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल नहीं होगे, यकीन मानना गुस्से से आप ईगो की तरफ की कब कन्वर्ट हो जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। एंड 99% लोग बिजनेस के अंदर जो नाकामयाब होते हैं वो इसी ईगो की वजह से होते हैं। मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को देखा है, उनके अंदर ये बड़ा कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बहुत रेयर, बहुत ही ना के बराबर। वो बात बात पे अपनी ईगो का झंडा नहीं उठाते। हमारे डीके सारन सर बोलते हैं कि भारत के अंदर, भारतवासियों के अंदर एक चीज समझने को और देखने को मिलती है कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी मेरा भारत महान का झंडा उठाएंगे, मेरा देश महान यानी भारत का झंडा ऊंचा। बाकी 365 में से 2 दिन हटाओ, 363 दिन उनका खुद का झंडा महान, मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी किसी और को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। 363 दिन अपने झंडे को हमेशा ऊंचा रखेंगे। ठीक है? सारन सर बड़े अच्छे से बोलते हैं, बोला अगर कोई अपना झंडा लहरा रहा है ना, उसका झंडा लहराने दो, लहराने दो। डायरेक्ट सेलिंग बुरी है, अच्छा भैया कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि बिना बड़ा पैसा लगाए और क्या कर सकते हैं जिससे पैसा कमा लें, बंद करने दो उसको, उसका झंडा ऊंचा।
उसी से ही पूछ लो, उसे खुद नहीं पता। अच्छा यार ये जो साबुन पेस्ट है ना, ये बेचने का काम, ये नहीं होगा, कुछ और बता दो। बोले एक काम करो, खुद ही साबुन पेस्ट की भैया एक काम करो, फैक्ट्री बना लो। ये आसान है क्या? बोला नहीं, ये भी आसान नहीं है। तो फिर समझिए, कितनी बार आप ही के काम को लेकर कई बार लोग ना आपके ईगो को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये साबुन तेल का बिजनेस है, अच्छा ये जोड़ने का काम है, अच्छा ये बार बार आपका ईगो ना इतना तेजी से फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, आपको आपको फ्रस्ट्रेशन में डालकर खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर इन्हीं से पूछ लिया करो, अपने ईगो को शांत रख के, भैया आप सही तो कह रहे हो, लेकिन चलो बताओ फिर बड़ा पैसा बनाने के लिए कैसा बिजनेस करें। उनको खुद पता होता तो खुद बड़े हो जाते, समझिएगा। लेकिन उनके सामने बात बात पर अपन अपने झंडे को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, सारंग सर बोलते हैं कि सोनम, और सभी सभी लोग लीडर को बोलते हैं, कहते हैं वो लीडर बड़ा लीडर कभी नहीं बन सकता जो बात बात में अपने ईगो का झंडा ऊंचा उठा लेता हो। लेकिन वो लीडर जरूर बन सकता है बड़ा, अति हो जाने के बाद, अति अति हो जाने के बाद वो अपने झंडे को निकालता हो और अपने झंडे को ऐसे लहराता हो, ऐसा लहराता हो, ऐसा लहराता हो कि आने जाने वाला हर एक व्यक्ति उसको सलामी देता हो। इसलिए इसे बिल्कुल कम कर ले। मैं आपको बता रही हूँ कि ओके लाइफ केयर से पहले, मतलब अगर किसी ने 2-3 बार मुझे मना कर दिया, मतलब मैं एक बार फॉलो अप करूंगी, 2 बार फॉलो अप करूंगी, 3 बार फॉलो अप करूंगी, अगर किसी ने मना कर दिया ना, तो मैं उसे अपने लिस्ट में से निकाल देती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा ये मन होता था, और मैं ईगो की तरफ नहीं ले जाती थी इसको, मुझे ऐसा लगता था ईगो की नहीं है भाई, ये है कि जो बंदा बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर रहा, तो उसे अपनी लिस्ट में से बाहर निकाल दो। लेकिन इस सेशन के बाद मुझे समझ में आया, बाहर नहीं निकालो, इसे न्यूट्रल कर लो। क्या कर लो? न्यूट्रल कर लो, उसे लिस्ट में रखो। कभी आ जाए तो मोस्ट वेलकम, कभी आ जाए तो मोस्ट वेलकम, लेकिन इसे अपनी लिस्ट से बाहर मत करना। मैं बड़ा लिस्ट से लोगों को बाहर करती थी। मैंने किसी को समझाया और उस समय उसने बुराई कर दी ओके की, और ये बोल दिया ओके ये है, ओके वो है, ऐसा है वैसा है, तो अपन तो सुना सुना के आ जाते थे भाई साहब। भी समझ में आया कि ऐसे सुना के नहीं आना है, उस समय उसकी बात सुन लेना है। और अभी आगे बताऊंगी क्या करके उसको सुनाना होता है, किसी को मुंह से नहीं सुनाना है। तो उससे क्या होता है, आप थोड़े से ना ईगोइस्टिक झलकते हो, भले आप हो या नहीं हो। बात बात पर, बात बात पर चीजों को बड़ा साबित करने की कोशिश में आप भले ईगोइस्टिक नहीं हो, लेकिन आप ईगोइस्टिक झलकोगे, जबकि शायद आप जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। धीरे 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 कोशिश किया कि वो गुस्से वाले पार्ट को हम कम करें। धीरे 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 कोशिश किया कि लोगों को लिस्ट से निकालना कम करें। धीरे धीरे ये कोशिश किया कि भैया कोई डाउनलाइन 2-3 बार फोन नहीं उठा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसका फोन आए तो जरूर उठा लो। जब वो व्हाट्सअप कर रहा है तो जरूर उठा लो। वो भले हो सकता है अपलाइन मेरी फोन ना उठा रही हो, उसे फिर इगोइस्टिक पे ना ले जाओ, अच्छा मेरा फोन नहीं उठाया, तुम्हारी टॉप लीडर हूं तब भी फोन नहीं उठाया, गलत बात, अभी देखना तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी। नहीं भैया, ये सब काम नहीं करना। और जैसे जैसे ईगो को लेस करना शुरू किया, वैसे वैसे चेक बढ़ना शुरू हो गया। ध्यान देना, वैसे वैसे चेक बढ़ना शुरू हो गया। हमने कोशिश की है, हम कई बार जिसे ईगो नहीं ले जाते भैया उसे ईगो ही बोलते हैं, ये अगर सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो हम ईगो में हैं फिर, इसका मतलब। और दुनिया का वो व्यक्ति ऊपर जाता है जो हल्का होता है। क्या होता है? हल्का। जितने भारी हो उतना नीचे आ जाओगे, जितने हल्के हो उतना ऊपर जाओगे, और वो हल्कापन आता है इस ईगो को कम करने से। खत्म मत करना, खत्म नहीं, कुछ तो होना चाहिए। तो राइट नाउ चेक योर ईगो, आज से ही, अभी से ही चेक योर ईगो। मैंने बोला था ना 99% पार्ट ईगो से ही निपटता है। द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर जब ईगो का गेट खोल दोगे, यानी बात बात पे ईगो आपको परेशान नहीं करेगा, तो अब नेक्स्ट गेट खोलना पड़ेगा आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड का। कौन सा गेट खोलना पड़ेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी सभी लोग बोलते हैं मैं सकारात्मक तो हूं, मैं सकारात्मक हूं इसलिए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं सकारात्मक हूँ सोनम मैम तो इसीलिए तो आपकी मीटिंग के अंदर हूँ।
मैं सकारात्मक हूं मैम, इसलिए तो आपकी सुन रहा हूं। जैसे ही ईगो का गेट खोलोगे, यानी बात बात पर झंडा नहीं निकालना, बात बात पर अपनी ईगो को नहीं झलकाना। अच्छा, कई बार ना थोड़ा सा प्राउड बनने के बाद भी आ जाता है ये लोगों के अंदर, वहां भी कंट्रोल करना, क्योंकि अपने को 20% क्लब में जाना है, याद रखना। थोड़ा सा पैसा नहीं कमाना है, सेंचुरी लगानी है। सेंचुरी लगाने का मतलब इसे बहुत कंट्रोल करना होगा। ओके, अब तो मैं बड़ा लीडर हो गया यार, उसके बाद भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब तो मैं बिल्कुल इसका फोन नहीं उठाऊंगा। लोग मेरे से तरसते हैं बात करने के लिए, भाई सब फोन नहीं उठाते, है ना। चलिए, सेकंड गेट पर आते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी मैक्सिमम लीडर बोलेंगे सोनम जी है एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव, तभी तो हम यहाँ पर है। जरा मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी नजरों में होता क्या है? जरा चैट में बताओ, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके नजरों में होता क्या है? ईगो वाला जैसे ही गेट खोलोगे, दूसरा गेट खुल जाएगा पॉजिटिव एटीट्यूड का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। हाँ जी, यही मतलब हुआ ना, आज तक तो यही बताया गया था हमें। चैलेंज में चांस खोजो, वेरी गुड, वो तो एटीट्यूड हो गया। चैलेंज में चांस खोजना, राइट थिंकिंग, यस, टू ओवरकम टू नेगेटिविटी, अच्छे विचार, यस, बिल्कुल सभी लोगों के बड़े अच्छे अच्छे जवाब है। चलिए चलिए, मुझे एक दिन डीके सारिन सर से इसका मतलब भी समझ में आया। मैं भी अपने आप को ना बड़ा पॉजिटिव मानती थी यार, मैं बड़ी सकारात्मक हूँ, हर चीज में ना सकारात्मक खोजने की कोशिश करती हूँ, हर चैलेंज के अंदर चांस खोजने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद समझ में आया जब बीके सर ने बताया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड? किसी व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, उसके बाद भी आप उसके साथ पॉजिटिव करने के लिए तैयार हो, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। हेलो, किसी व्यक्ति ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, कोई व्यक्ति आपके लिए कितना भी गलत बोलता हो, लेकिन आप क्या, जब एक्शन आए, जब आपकी प्रतिक्रिया हो, तो आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव एटीट्यूड। यू आर नॉट रोबोट। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सकारात्मक सोचता रहे, कोई नहीं है ऐसा बॉस। मुझे कोई गाली देगा ना, तो शायद मुझे भी मन करेगा उसको गाली देने को। मुझे कोई गलत बोलेगा ना, तो शायद मुझे भी मन करेगा उसके लिए गलत बोलने को। गॉट माय पॉइंट? थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां होंगी तो शायद मेरे दिमाग में भी नेगेटिव आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, उदासी आएगी, लेकिन जब भी एक्शन करने की बात आएगी ना, तो वो एक्शन पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। एक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। जो व्यक्ति ये कर पाता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी है, अदरवाइज यू आर नेगेटिव। आप सकारात्मक तो सोचते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ किया गलत, या आपने कहा इसको तो भाई साहब मैं गुंडों को पैसे देकर इसको पिटवाऊंगा, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। एक्शन आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी लीडर ने आपका फोन नहीं उठाया और उस लीडर का आपने ये सोचा ये तो मेरे लिए गलत बोल रहा है, ये मेरे लिए गलत विचार कर रहा है, अब ना मैं काम करता हूँ, इसी की टीम नीचे से तोड़ता हूँ और इसको कहीं और लगाता हूँ, देखो, नहीं, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। इसलिए मेरे लिए गलत बोल रहा है, चलो इसे गिराते हैं, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। कोई व्यक्ति कितना भी गलत करे, पता है, हमने हमने तो ये बहुत बहुत अच्छे से डीके सारन सर से सुना है और देखा भी है। हमारी कंपनी के लिए कई बार कंपनी के अंदर रहने वाले लोगों ने भी गलत बोला, इवन कुछ लोग दूसरी कंपनी में चले गए, उसके बाद भी वो गलत बोलते हैं और हम बोलते हैं सर इनका तो कुछ करो, अब तो ये दूसरी कंपनी में चले गए, अभी भी कंपनी के लिए गलत बोलते हैं, तो एटलीस्ट इनका कुछ सॉल्यूशन करिए। और पता है सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला ये उनका तरीका है, मैं सोच तो सकता हूँ कि इसके लिए मैं कुछ करूं,
लेकिन मेरा एक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा सोनम, कभी नहीं करते। इन्वेस्टमेंट प्लान वालों को लेकर इनका थोड़ा सा विचार बड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही है और अगर अपनी कंपनी के अंदर ही है तब तो इनका व्यवहार वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहता है। लेकिन अपनी कंपनी छोड़कर भी अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर गया है तो फिर भी ये किसी भी कीमत में उसकी टीमों को इधर उधर कराना और ये कराना वो कराना, ओ माय गॉड, नहीं करते यार। मतलब ये लेवल का पॉजिटिव एटीट्यूड डीके सारन सर का जब देखने के लिए मिलता है ना, तो हमें को हमको लगता है कि यार हम तो अभी लीडर ही हैं, और इतने बड़े लीडर भी नहीं बने, अभी तो बहुत बड़ा करना है। तो छोटी छोटी बातों पर अपनी टीम के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव एक्शन नहीं करना, बिल्कुल भी। वो भले आपके लिए नेगेटिव बोल रहा हो, वो भले आपके लिए नेगेटिव बातें कर रहा हो, लेकिन आपका एक्शन उसके प्रति नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सच में पॉजिटिव इंसान हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बिल्कुल भी पॉजिटिव इंसान नहीं हो, और आपको बड़ा होने के लिए ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा। अगर आपको उस 20% क्लब में जाना है तो आपको ये गेट भी खोलना पड़ेगा, कोई आपके लिए कितना भी नेगेटिव करे आपको नहीं करना। हमेशा कई बार लोग सोशल मीडिया पे आकर कई बार नेगेटिव बात करते हैं। कभी आपने हमें नहीं देखा होगा कि हम सोशल मीडिया पे आकर नेगेटिव जवाब दें। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? क्या हम जवाब नहीं दे सकते ना? हम गुस्सा हो सकते हैं, हम उस व्यक्ति के प्रति फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन हम आकर उसके लिए नेगेटिव एक्शन नहीं कर सकते बॉस। सिखाया ही नहीं, कल्चर ही नहीं है हमारा, ये कल्चर ही नहीं है। फोन पे बात करना, बात बैठ कर समझाना अलग बात होता है, लेकिन उसके लिए नेगेटिव एक्शन करना बिल्कुल गलत बात है। राइट? चलो, सेकंड गेट अगर खोलने के लिए तैयार हो तो तीसरा गेट, और बड़ा इंपॉर्टेंट गेट। लोग ना बड़े सपने देख लेते हैं लेकिन डर भी उतना ही बड़ा रखते हैं वो अपने अंदर, याद रखना। लोग सपने बड़े देख लेते हैं लेकिन उनके जहन में डर भी उतना बड़ा होता है, इसलिए शायद डिक्लेयर करने से डरते हैं। आप सब लोगों ने मेरा एक नेक्स्ट बड़ा सपना जो है डिक्लेयर देखा होगा। बताओ जरा क्या है मेरा नेक्स्ट बड़ा सपना, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, जरा बताइए। और मुझे उसको लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है। किसी ने सुना हुआ है? जैगवार इज नॉट अ बिग ड्रीम ऋषभ भाई, जैगवार इज नॉट अ बिग ड्रीम। इससे डबल की मैं कैश प्रॉपर्टियां खरीद चुकी हूँ मेरे भाई, डबल नहीं ट्रिपल की, 8 फिगर की मैं कैश प्रॉपर्टियां खरीद चुकी हूँ। तो जैगवार कौन सी बड़ी बात है? अभी चाहूं तो अभी लेकर आ सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग ड्रीम। बहुत लोगों ने सुना होगा मेरा नेक्स्ट बिग ड्रीम है इस इंडस्ट्री में वुमन एंटरप्रेन्योर में नंबर 1 बनना। अचीवमेंट वाइज नंबर 1 देखिए हर एक व्यक्ति होता है, यस, वुमेन का टॉप अर्नर बनना, यस। अर्निंग वाइज वुमेन कैटेगरी में अभी एक लेडी आती है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और कोशिश है कि अब इस बड़े सपने को पूरा किया जाए। और वो बड़ा सपना है कि भाई इस इंडस्ट्री में लेडीज वाइज सबसे बड़ा पे आउट को अर्न करके फीमेल कैटेगरी में अपने नाम को दर्ज कराया जाए। सपना बहुत बड़ा, लेकिन उसके आगे डर भी है। डर क्या, 20-20 साल से लोग इस इंडस्ट्री में पहले से ही काम कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग 1-1 करोड़ के पे आउट पर भी हैं। सपना इतना बड़ा है कि ये मुझे बार बार डराने की कोशिश करेगा और बोलेगा सोनम तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी डर को बोलना है भैया मुझसे नहीं तो फिर किससे हो पाएगा। सपना मेरा है तो वो भी तो मुझसे ही पाएगा, मेरा पड़ोसी तो नहीं करेगा अगर मेरे लिए। फियर को खत्म, मैं बोल रही हूँ जिसका जितना बड़ा सपना और उसका उतना बड़ा डर, तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। जितना बड़ा सपना उतना छोटा डर, सपना पूरा हो जाएगा। डर हो सकता है थोड़े मन में आपके जहन में आए, पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, डिक्लेयर तो कर दिया। इसलिए कई बार बोलते हैं डिक्लेयर योर ड्रीम, अपने ड्रीम को डिक्लेयर कर दो, इसे बोलते हैं डर को खत्म करना। और जो डरेगा वो डिक्लेयर करने में डरेगा बिल्कुल।
और जो नहीं डरेगा ना, वो अपने ड्रीम को आकर अनाउंस कर देगा कि मैं ये करने वाला हूं। अनाउंस बिल्कुल बोल देगा, भैया अगले 6 महीने में ये होगा, मैं ये करने वाला हूँ, अगले 1 साल में ये होगा। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, अपने सपने को डिक्लेयर करना शुरू करो अपनी मीटिंगों के अंदर। डिक्लेयर कर दो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर ये डर खत्म नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, तीसरा गेट कभी नहीं खोल पाओगे। सपने बड़े हम सब देखते हैं, लेकिन अपने डर के मारे ना हम इसको, ये दरवाजे को हमेशा बंद रखते हैं। और ये डर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये डर। किन से समझ कर मुझे लगता है कि ये डर कुछ भी नहीं है। कितने लोग आर्मी मैन को जानते हैं, जल्दी बताओ मुझे। कितने लोग आर्मी मैन को जानते हैं, जल्दी बताओ मुझे। फौजी, आर्मी मैन, बहुत सारे हमारे शायद हो सकता है मीटिंग के अंदर भी होंगे। वेरी गुड, बहुत सारे हमारे मीटिंग के अंदर भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। बहुत सारे लोग जानते हैं। आप मुझे बताइए, आर्मी बनना जो सपना है किसी व्यक्ति का, क्या ये सपना पैसों के लिए होता है? क्या ये सपना पैसों के लिए होता है? बहुत बड़ी सैलरी नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड इन्हें, बहुत छोटी सी सैलरी है जिस पर ये लोग काम करते हैं। डर कितना बड़ा ये बताओ मुझे। मौत से बड़ा डर कुछ होता है क्या? हेलो, मौत से बड़ा डर कुछ होता है क्या? आज मौत का ही तो डर है, अपने घर के अंदर बैठे हम सब लोग। और किसका खौफ है आप मुझे बताइए? मौत का ही डर है ना। मौत के डर के चक्कर में अपने रोजगार को छोड़कर बैठे हुए हैं। जितना बचा कुचा पैसा है जिन घरों के अंदर, उसे गुजारा करने की कोशिश कर रहे। क्या डर है? मौत का। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही लेके रख लिए, दिक्कत नहीं थी उन्हें, लेकिन पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लिए। मौत का डर था बॉस। और दुनिया में मैं बता रही हूँ, इससे बड़ा डर कोई होता ही नहीं है। और ये फौजी आदमी उस मौत के डर को तो बहुत साइड करके रखता है भैया, हाथ में मौत को लेकर चलता है। किस सेकंड क्या हो जाए पता ही नहीं है। लेकिन अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश से प्यार, अपने देश के लिए कुछ करना, अरे एक वो सपना। दुनिया में जब लोग मरते हैं तो उन पे वाइट चद्दर लगती है, या कोई सुहागन होती है तो उस पे लाल कपड़ा डलता है। लेकिन जिंदगी पे एक ही व्यक्ति है ऐसा कि जब वो शहीद होता है तो उसके ऊपर तिरंगा आता है। वो सपना उसका। दुनिया जब मरती है तो उसको मरा हुआ बोलते हैं, लेकिन जब शहीद, मैं ये वर्ड भी नहीं बोल सकती, उसको हमेशा शहीद बोला जाता है। उसको कभी भी दूसरे वाले शब्द से, आम शब्दों से व्याख्या नहीं दी जाती। हमें और आपको तो बोलेंगे ये मर गए, लेकिन फौजी के साथ वो शहीद हो गए। ये दो शब्द, शहीद शब्द कहलाना और दूसरा तिरंगे, जब उसके शरीर पर होता है, उसका ये ड्रीम उसे मौत के डर से भी आगे लेके चला जाता है। सोचिए, मौत के डर से भी आगे। और मौत से बड़ा डर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सोचिए, हमें और आपको कौन सा डर है? फेलियर का। और इस फेलियर के डर से हम बड़ा सपना नहीं देखते। क्यों? ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे ना। अरे कॉल नहीं करते किसी को, इसने ना बोल दिया, ना के डर से कॉल नहीं करते। सोचो, वी आर डायरेक्ट सेलर, वी आर डायरेक्ट सेलर जिन्हें 20% क्लब में जाना है, लेकिन कॉल करने में डरते हैं। ओहो, सामने वाले ने कॉल नहीं उठाई तो, इसने कॉल पे मेरे से कुछ दूसरा सवाल पूछ लिया, मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो, इसने मुझे ना बोल दिया तो। इस डर को पैर के नीचे कुचल के रौंद दो। अगर सपने बड़े हैं
तो ये ना का डर आपको रोक नहीं सकता। अगर सपने बड़े हैं तो लोगों का रिजेक्शन आपको खत्म नहीं कर सकता। अगर सपने बड़े हैं तो 2 रिजेक्ट करेंगे, 5 रिजेक्ट करेंगे, 10 रिजेक्ट करेंगे, 15 रिजेक्ट करेंगे, वी आर रेडी। ये डर हमें रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता ये डर हमें। नहीं रोकेगा मतलब नहीं रोकेगा। ड्रीम बिग। और ये फियरलेस मत करो, ये तो बिल्कुल ही खत्म कर दो, इसे तो जीरो कर दो, जीरो। ये आपकी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको 20% क्लब के अंदर जाना है तो ओनली थिंग ड्रीम बिग। देखो मैं यहाँ पर ड्रीम बेचने का काम नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रीम नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये सच है कि सफलता के रास्ते में जाने के लिए तीसरा गेट होता है बड़े सपने देखना, जिसको हमें देखना होगा। और उतना देखो, उतना देखो, उतना देखो भैया। मैंने तो 24,000 करोड़ के सपने देख रखे हैं, 24,000 करोड़ के। और अभी तो सिर्फ 3.5-4 करोड़ का सपना पूरा कर पाई। 24,000 करोड़ यानी अभी तो लंबी पारी बाकी। और मैंने कहा था आपको पहले से कि ये बड़े 20% क्लब में जाने के लिए आपको सेंचुरी मारनी पड़ती है। एक आध बार पैसा कमाने से कुछ भी नहीं होता माय डियर फ्रेंड। एक आध बार पैसा कमाने से कुछ भी नहीं होता। तो तैयार हैं? जरा चैट पे लिखो, बड़ा सपना देखने के लिए तैयार हैं? चैट पे लिखो, बड़ा सपना देखने के लिए तैयार हैं? गुड। बिग ड्रीम, बिग ड्रीम, फियरलेस। बिग ड्रीम, फियरलेस। द नेक्स्ट। अभी कोई बोल रहा था मुझसे पॉजिटिव ईगो रखना है। उसे पॉजिटिव ईगो नहीं बोलते बॉस, उसे रिवेंज एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, ईगो ईगो होता है। और जिसने उसे कंट्रोल कर लिया वो दूसरे गेट पर जाएगा, जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। जिसने पॉजिटिव एटीट्यूड का गेट खोला उसके सामने तीसरा एटीट्यूड आएगा। वो सपना तो बड़ा देखेगा लेकिन डरेगा, लेकिन जो इस डर को खत्म करेगा वो उस बड़े सपने को देखेगा भी और उस बड़े सपने को पूरा भी करेगा। लेकिन इस तहत ये चौथा गेट आपको खोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से आपको रिवेंज लेना पड़ेगा। किसी ने बोला तुम्हारी ओके कंपनी बड़ी छोटी है, तो मैं इसे पहले ईगो पर ले जाती थी। क्या ले जाती थी? ये अच्छा मेरी कंपनी को छोटा बोला, है ना? तेरी कंपनी कभी छोटी नहीं थी क्या? तेरी भी कंपनी तो कभी छोटी थी। लेकिन रिवेंज पता क्या जाता है? उस बंदे से क्यों बोलना है यार? ये रिवेंज ये होता है कंपनी को बड़ा कर दो। भाई छोटी बोल रहा है वो, उस बंदे से थोड़े लड़ना है। सही तो बोल रहा है, शुरुआत में छोटी ही होती है कंपनी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, छोटी है क्योंकि शुरुआत है अभी। अब वेट एंड वॉच, अगले 4 से 5 साल में दुनिया की अच्छी कंपनियों में नाम ओके लाइफ केयर का जरूर आएगा। एंड वी आर ब्लेस्ड कि 4.5 साल में ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बता दीजिए। बहुत अच्छे से याद है जब अपने शुरुआती दौर में ओके लाइफ केयर में मैं शुरू किया मैंने, लोग बड़ा छोटा 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 कंपनी बोलते थे इसको। अरे मैम नई कंपनी है, बंद हो जाएगी। बोलो कोई बात नहीं, पुरानी हो जाएगी तब तो बिलीव कर लेना, तो पुरानी कर देंगे। बंदे से बदला नहीं लेना। बंदा जो बोल रहा है ना वो बात से रिवेंज लेना है, यानी उसे बड़ा कर दो। लॉकडाउन पीरियड हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा वो कंपनी बड़ी होगी। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है कि नहीं है बताइए? बंदों से थोड़े बदला लेना है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है बड़ा कर देते हैं, रिवेंज एटीट्यूड क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करो। और आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुके हैं कि महीने के 100 करोड़ के टर्नओवर को सर्विस दे सकते हैं बॉस। महीने के 100 करोड़ के टर्नओवर को। गॉट माई पॉइंट?
जब आप अपने काम की प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे, बहुत लोग आपसे रिवेंज, बहुत सारे लोग आपके ईगो को उस समय हर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ईगो थोड़े कम रखना और कोशिश करना, ये जो बोल रहा है ना, उसका जवाब किससे देंगे? हम काम से। किससे देंगे? काम से। गांधी जी को कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी जी को जल्दी बताओ। एक एक एग्जांपल दे रही हूँ, उस एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अगले 5 मिनट में सेशन खत्म करेंगे हम। जल्दी बताओ, गांधी जी को कौन कौन जानता है? जानते हैं? वेरी गुड। जब देश आजाद हुआ तो भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, हर एक व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका रही देश को आजाद कराने में। गांधी जी का भी नाम आता है। बहुत सारे, मैं देखो यहाँ पर किसी भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर रिवेंज एटीट्यूड में वो ये कहानी बड़ी सूट करती है। बहुत लोगों को पता है कि जब गांधी जी अपनी वकालत कर कर बाहर से पढ़ के आ रहे थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास का एक टिकट ले रखा था। फर्स्ट क्लास का क्या कर रखा था? टिकट ले रखा था। और टिकट लेकर जब वो ट्रेन में अंदर आए, जब वो टिकट लेकर ट्रेन में अंदर आए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि उन्हें ट्रेन में बैठने नहीं दिया गया। कितने लोगों को ये बात पता है? कितने लोगों को ये बात पता है कि उन्हें ट्रेन से बाहर भेज दिया गया कि तुम इंडियन हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। गांधी जी ने वकालत की थी, ध्यान देना। चाहते तो वहीं लड़ सकते थे, वकील थे ना, वहीं लड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने टिकट ली थी, बैठ सकते थे। लेकिन ना, जब उनको ट्रेन में से धक्का मारा गया ना, वो बंदे ने सोचा, गांधी तुझे धक्का नहीं मारा, ये उस गुलाम देश के गुलाम नागरिक को धक्का मारा गया है जो अभी तक इन अंग्रेजों का गुलाम है। गुलाम देश के गुलाम नागरिक को धक्का मारा है, गांधी को धक्का नहीं मारा है। इन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, इसको अपन अपने देश से बाहर फेंकेंगे। मीन्स गुलामी से आजादी लेंगे। इन शॉर्ट, परिस्थितियों से बदला लेंगे। यस, बोलकर जवाब नहीं देना, काम से जवाब देना है। और वो काम पता है क्या था? जब गांधी जी को धक्का मारा गया तो उन्होंने वहां पर किसी भी तरीके की फाइट करने की जगह क्या किया कि ये किस, मेरे को धक्का नहीं है, मेरी परिस्थिति को धक्का मारा गया है। और मेरी परिस्थिति क्या है कि मैं गुलाम देश का नागरिक हूं और मुझे इस गुलामी से आजादी चाहिए। और एक मिशन शुरू हुआ जिसमें बहुत सारे, अकेले से तो कभी कोई देश आजाद नहीं होता भाई, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और देश आजाद हो गया। मीन्स जो व्यक्ति बंदे से लड़ेगा, किससे लड़ेगा? बंदे से लड़ेगा, वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। जो व्यक्ति परिस्थिति को बदल देगा वो व्यक्ति बड़ा बन जाएगा। बात समझ में आई? रिवेंज लेंगे, लेकिन किससे? हमारी परिस्थितियों से। जिन्होंने बोला अपनी कंपनी नहीं चलेगी, उन्हें कंपनी चलाकर दिखाएंगे। जिन्होंने बोला तेरे ऐसे नहीं हो पाएगा, तो उसका मुंह तोड़ोगे। अच्छा तू बताएगा मेरे से नहीं हो पाएगा? हाँ जी, ऐसा करेंगे क्या? बोला तेरे बस की बात नहीं है मेरे भाई, दे छोड़ दे, घर बैठ जा। तो क्या, उससे हम वहां पे लड़ेंगे? उस बदले को अंदर रखो। वो आपको नहीं बोल रहा, वो आपकी परिस्थिति को बोल रहा है, क्योंकि आप अभी पे आउट नहीं कमा रहे। जिस दिन पे आउट कमा लोगे तो हो गया ना परिस्थिति से बदला, ले लिया ना परिस्थिति से बदला। किसी ने बोला भैया सोनम जी का चेक तो चला गया 7 फिगर पे आउट, तुम्हारा नहीं जा पाएगा। लड़ोगे उससे? तूने ऐसा क्यों बोला? हाँ, तो नासिका दमन भाई, तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम एस्ट्रोलॉजर हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे लड़ोगे? नहीं बॉस, वो आपको बोल ही नहीं रहा, वो आपकी परिस्थिति को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? परिस्थिति को। करके दिखाओ, बनाओ 7 फिगर के पे आउट, बनाकर दिखाओ। इट्स कॉल्ड द रिवेंज एटीट्यूड। जो, और ये रिवेंज जो लोग बंदे से लेते हैं ना, वो कभी बड़े नहीं होते। हमने आज तक, आप देखोगे किसी पर्टिकुलर
जबकि उन पर्टिकुलर कंपनी के कई लोगों ने स्पेशल हमारे लिए जो है ना ट्रेनिंगें लगाई। बहुत सारे लीडर हमें बताते हैं कि मैम अपने ट्रेनिंग में ना वो आपकी वीडियो भी दिखाते हैं। अभी बहुत सारे लीडर हैं, वो मेरी बात से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वो मेरी वीडियो भी दिखाते थे। बोला इस लड़की के साथ जुड़ोगे आप, इस लड़की के साथ जुड़ोगे, सोचो। मैं बहुत अच्छे से उनके लिए भी आकर वीडियो बना सकती थी। हमने कभी बंदों से बदला लिया ही नहीं। हमने बड़ा कर दो, जित भाई क्या बड़ा पे आउट है उनका, उनसे बड़ा अगर पे आउट बना लिया तो जिन बंदों को वो हमारी ट्रेनिंग दे रहे थे कि इनके साथ मत जुड़ना, वो बंदे अपने आप समझ जाएंगे भैया इन्होंने तो प्रूफ करके दिखा दिया। मीन्स परिस्थितियों से, क्योंकि उस समय हमारे चेक नहीं थे तो लोग हमारे लिए बोलते थे। आज हमारे चेक हो गए हैं तो क्यों बोलेंगे। यहाँ ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति आपको भला बुरा नहीं बोलता, वो आपकी हालात परिस्थितियों को भला बुरा बोलता है। हालात परिस्थिति ही बदल देंगे ना, दिक्कत ही क्या है। हो गया रिवेंज। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, आप बंदों से बदला लेने लग जाते हो, बंदों से बहस करना शुरू कर देते हो। कुछ नहीं, समझाना अलग होता है, बहस करना अलग होता है। आपको लगता है आपकी बातें बहस की तरफ जाएंगी तो उनसे बोलो सर कोई बात नहीं, दीजिए हमें 1 साल, करते हैं। दैट्स कॉल्ड द रिवेंज एटीट्यूड। जिसने बंदे से बदला लिया है वो बुरा कहलाएगा, जो परिस्थितियों से बदला लेगा वो बंदा बन जाएगा। अब आप देख लो, आपको बुरा बनना है या आपने बंदा बनना है। खुद को बड़ा कर दोगे कोई नहीं बोलेगा। ये रिवेंज एटीट्यूड को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है। अभी तक हमने 4 गेट खोलने की बात की। पहला गेट जल्दी से बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ पहला गेट कौन सा है। पहली बात तो वाई वी आर हियर, 20% क्लब में जाना है। अब 20% क्लब में जाना इतना तो आसान होगा नहीं बॉस, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इवन कई चीज को जिसको हम आज तक ईगो नहीं मानते थे, आज आज देखना, ध्यान देना, आपने ईगो की वजह से कितने लीड खोई है, आपने ईगो की वजह से कितने बंदे खोए हैं, आपने ईगो की वजह से कितनी जगह अपने रिश्ते खराब किए हैं, चेक करना। और अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारी गलती दिखाई नहीं देती, याद रखना, हमें हमारी गलती दिखाई नहीं देती। लेकिन यकीन मानना, इसके चक्कर में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। और जितना व्यक्ति छोटा है ना उतना ईगो में घिरा पड़ा है, जितना व्यक्ति छोटा है उतना ईगो में घिरा पड़ा है। जितना बड़ा व्यक्ति है उसके अंदर ईगो ही नहीं है। सेकंड कौन सा गेट खोलना था ईगो के बाद, याद करो। बात बात पे गुस्सा या ईगो का झंडा नहीं उठाना है, हमने ईगो को कंट्रोल करके रखना है। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी गुड। क्या पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक सोचो। नहीं, नकारात्मक सोचने का अधिकार है, गुस्सा करने का अधिकार है, चिल्लाने का अधिकार है, चीखने का अधिकार है, लेकिन नेगेटिव करने का अधिकार नहीं है। जब एक्शन की बात आएगी ना तो आप नेगेटिव नहीं करोगे, याद रखना। गुस्सा कर सकते हो आप, बिकॉज यू आर ह्यूमन यार, कंट्रोल नहीं कर सकते आप अपने आप को। लेकिन जब एक्शन की बात आए, कुछ करने की बात आए, गुस्सा आप कर नहीं कर पाओगे, कंट्रोल कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब कोई बुरा बोलता है ना अपने लिए तो ये क्या करे, आ जाता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन। गुस्सा आता है, नेगेटिव आता है, उदासी आती है, रोक नहीं पाएंगे। ये इमोशन है ना, इसे इमोशन बोलते हैं, बिकॉज हम रोबोट नहीं है ना। एक्शन नेगेटिव नहीं करना, बस ये याद रखना। तीसरा गेट कौन सा है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद बड़ा सपना देखना है, और जब भी याद आ जाए और अपने सपने को देखकर लगे डरा नहीं, बड़ा नहीं हो पाएगा, तो हमेशा सबसे पहले अपने फौजी भाई को याद करना। क्या बहुत बड़े बड़े सपने हैं ना, बिल्कुल बड़े सपने नहीं है। सिर्फ एक सपना है अपने देश के प्रति, जिसके चक्कर में वो दुनिया के सबसे बड़े डर को अपने हाथ में लेकर चलता है। और दूसरा याद करना उस गरीब व्यक्ति को जो रोज रोटी का सपना है उसका, कि रोज मेरा पेट भर जाए। इस रोज रोटी के सपने के चक्कर में ना जाकर क्या करता है, खतरनाक मजदूरी करता है। कभी अपनी मेहनत से डर लगने लगे ना आपको, कितनी मेहनत कर दी मैंने, 100 को प्लान दिखा दिया, 200 को प्लान दिखा दिया, फोन करते करते मेरा गला बैठ गया,
लिया, उसके बाद कामयाबी नहीं मिल रही, उसके बाद जिंदगी बहुत बड़ी नहीं हो पा रही। यकीन मानना, यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति मजदूर जितनी मजदूरी नहीं करता। और मजदूर किस लिए करता है? बड़ा घर बनाने के लिए मजदूरी करता है क्या? रोटी के लिए। किसके लिए? रोटी के लिए। कभी आपके घर के आसपास काम चल रहा हो ना, कभी कोई मजदूर जो घर बनाते हैं, जो प्लॉट बनाते हैं, जो आपकी दीवारें बनाते हैं, चेक करना कितनी मेहनत कर रहा है। सर का पसीना पांव तक आ चुका था उसके। क्या करता है? रोटी के लिए इतनी मजदूरी करता है। चेक करो, आप अपने डर से नहीं डर रहे हो। अगर अपने डर को खत्म कर दिया तो फिर अब एक चीज बची, और वो बची कि 4, 5, 10 प्लान करने के बाद हमें लगता है हमने इतनी मेहनत कर ली, हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। याद कर लेना उस किसान को, और याद कर लेना उस मजदूर को, और याद कर लेना उस सिपाही को जो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सपना बहुत बड़ा नहीं। यार आपके मेरे तो सपने बहुत बड़े हैं बॉस, बहुत काम करना है अभी तो। एंड लास्ट याद करो जल्दी से, चौथा गेट कौन सा है जहां पर लोग हार जाते हैं? जल्दी बताओ, जहां लोग हार जाते हैं, जल्दी बताओ चौथा गेट। रिवेंज एटीट्यूड होता तो है, लेकिन ना बंदे से लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जो गलती करते हैं हम क्या करते हैं? बंदे से बदला लेते हैं। मैंने भी कई बार गलती की है। देखो, मैं आज को ये जो सेशन दे रही हूँ आपको, मैंने ये सेशन शुरू करती हूँ बोला था कि जब जब मैं खुद इस सेशन को सुनती हूँ और दोबारा से करती हूँ, तो मुझे भी अपने आप को बड़ा अपडेट करने का मौका मिलता है। बंदे से कभी बदला नहीं लेंगे अपन। परिस्थिति किस कारण उसने बोला, किस हालात, किस परिस्थिति के कारण उसने बोला, उस हालात परिस्थिति को ही बदल देंगे, ऑटोमेटिकली बंदे को जवाब मिल जाएगा। तो रिवेंज एटीट्यूड बंदे से रखना है? नहीं। बंदे से लड़ाई करनी है? नहीं। उसका मुंह फोड़ देना है? नहीं। हालात परिस्थिति को बदल दोगे, सरकमस्टेंस को बदल दोगे, हो गया रिवेंज एटीट्यूड। लेकिन इन चारों गेट को खोलने के लिए आपको इमरजेंसी मोड पर काम करना होगा। क्या काम करना होगा? वर्क ऑन इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड समझते हो? इमरजेंसी मोड की हमेशा कीमत ज्यादा होती है, याद रखना। मुझे यहाँ से मुंबई जाना हो और मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है और फ्लाइट की टिकट 1 लाख रुपए की है, तो यकीन मानना मैं ट्रेन से चली जाऊंगी। कोई इमरजेंसी तो है ही नहीं ना, जल्दी तो है ही नहीं। चलो यार ट्रेन से चले जाते हैं, 1 लाख रुपए कौन देगा एक दिन के? गॉट माई पॉइंट? लेकिन अभी बहुत इमरजेंसी है, इतनी इमरजेंसी है कि मुझे अगले 5 घंटे के अंदर पहुंचना होगा। भाई टिकट 2 लाख की होगी भी ना, तो भी मेरे को लूंगी और मैं जाऊंगी। इमरजेंसी मोड की कीमत हमेशा बढ़ जाती है, याद रखना। मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं ये नहीं बोल रही कि टिकट मुंबई की इतनी महंगी है, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इमरजेंसी मोड की कीमत हमेशा बढ़ती है, बढ़ जाती है। इमरजेंसी मोड पर अगर आप काम बढ़ गए, कर दिया आपने, तो मैं आपको बता रही हूँ मार्केट में भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ध्यान देना, क्या बढ़ जाएगी? मार्केट में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हमने 4 साल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। ध्यान देना, हमने मार्केट के लिए इमरजेंसी क्रिएट कर दी। हमने 4 साल के अंदर 250 प्रोडक्ट लेके रख दिए, और वो भी एक से बढ़कर एक हमने मार्केट में इमरजेंसी क्रिएट कर दी। इमरजेंसी मोड में कर दिया मार्केट को। हमने 4 साल के अंदर इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी बने जिसने 4 लाख का पे आउट भी दे दिया, यानी मार्केट में इमरजेंसी क्रिएट कर दी। ध्यान देना, हमने अपने 8 वेयर हाउस बना दिए, जिसके कारण हमने सर्विस अच्छी कर दी। नो वन द कंपनी जिन्होंने 4 साल में इतनी शानदार सर्विस की हो प्रोडक्ट वाइज, हमने मार्केट में इमरजेंसी क्रिएट कर दी। हमेशा इमरजेंसी वैल्यू बढ़ा देगी, और अगर आप ये इमरजेंसी नहीं बढ़ा पाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। सेम बीइंग अ लीडर, सेम बीइंग अ लीडर। आप 5 साल में 1 लाख पे आउट पर जाओ, और आप 1 साल में 1 लाख पे आउट पर जाओ। ध्यान देना, ये चीज इमरजेंसी क्रिएट कर देगी, ये इमरजेंसी इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं करेगी। आप 50 साल में 5 करोड़ पे आउट पर जाओ, और आप 5 साल में 5 करोड़ पे आउट पे चले जाओ। बताओ क्या इमरजेंसी क्रिएट होगा मार्केट में? मार्केट में कौन सी सिचुएशन इमरजेंसी क्रिएट करेगी? कौन सी चीज आपकी वैल्यू बढ़ाएगी?
यस, वर्क ऑन इमरजेंसी मोड लाइक एन इमरजेंसी। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाओगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसी लीडर की भी वैल्यू बढ़ती है। यानी स्पीड में वर्क करना है, बिकॉज सक्सेस लव स्पीड। यहां स्लो मोशन में काम मत करना। कई बार गाना सुन के लोग परे कर लेते हैं भैया स्लो मोशन में, तो वो स्लो मोशन वाला काम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलेगा। यहाँ आपको किसमें काम करना पड़ेगा? इमरजेंसी मोड में। और अगर इमरजेंसी मोड पे काम कर गए तो यकीन मानना मार्केट में आपकी वैल्यू इंक्रीज। और आपके लीडरों ने यही किया है, आपकी कंपनी ने यही किया है। नाउ योर टर्न, नाउ योर टर्न। अब ओके में कैसे करें इसको, ये बता, ये समझते हैं। देखिए 4-4.5 साल के अंदर हमने जितना काम करना था हमने किया। अब अगले 1 साल में ओके का टारगेट है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े पे आउट हम लोग क्रिएट कर दें, जिससे सबसे बड़ी इमरजेंसी क्रिएट होगी। आपको लगता है होगी कि नहीं होगी? हेलो, आपको क्या लगता है होगी कि नहीं होगी? 4.5 साल में, 4.5 साल में, हेलो, अगर ये हो गया तो इमरजेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी? होगी। वेरी गुड। अब ये करने के लिए आप लोगों के पास भी स्पीड होनी चाहिए, और ये स्पीड के लिए कंपनी ने आपके लिए धे धनादन ऑफर निकाल दी, हाँ कि ना? 7 ऑफर मैंने अपने लाइफ के करियर में पहली बार देखा है बॉस। 7 ऑफर अपने लाइफ के करियर में पहली बार एक साथ, जबकि ऑलरेडी इस महीने और भी कई ऑफर आ चुके थे। इस महीने और भी कई ऑफर आ चुके थे, वो भी तब जब 12% का एक्स्ट्रा फंड कंपनी ने दिया हुआ है ऑलरेडी। 12% का एक्स्ट्रा फंड पे आउट के अंदर जा रहा है, ध्यान देना। पहले से हमने कई ऑफर दे दिए, ध्यान देना। और हमने अभी एक और ऑफर निकाल दिया, 7 ऑफर एक साथ अपने कैरियर में। अब इमरजेंसी मोड पता है क्या है? ये ऑफर आपकी टीम में कितना जाएगा, दैट्स द इमरजेंसी मोड। सबसे पहले तो मुझे ये 550 लोग जो अभी मीटिंग के अंदर हैं, 550 के 550 लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ लीडर, ना बात ईगो पे लाएंगे, ना ओके नोटेड, सब नोटेड करते जाओ, ना बात ईगो पर लेके आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। किसी ने कैसा बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जवाब अपने काम से देंगे। यानी रिवेंज एटीट्यूड बंदे से ना रखकर अपन परिस्थिति से रखेंगे, और सपनों को बड़ा देखेंगे, लेकिन हमें डरने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब ऑफर आया, और वो ऑफर आप अपनी टीम में कितना कैश कर पाओगे, यानी इसके लिए कितनी इमरजेंसी करते हो। यही पहले से इमरजेंसी है यार, 23 से 27 तक का तो सिर्फ ऑफर है, पहले से इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी में भी हम कितना करेंगे? 550 के 550 लोगों का ऑफर का बिल आपने काट कर, एक बिल एटलीस्ट अपनी आईडी पर काट कर सोशल मीडिया पर प्रमोट करना। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ऑल डियर लीडर्स, माई हम्बल रिक्वेस्ट, एक बिल, कोई भी छोटा काटो बड़ा काटो, आपको देखना है। ऑफर हर तरीके का दिया है कंपनी ने। एक बिल अपनी आईडी पर काट कर सोशल मीडिया के ऊपर अपन प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, ग्रुप के अंदर डालेंगे अपनी भावनाओं के साथ। दैट्स कॉल्ड द इमरजेंसी मोड। दिस क्रिएट अ इमरजेंसी इन मार्केट। आपकी एक्टिविटी आपके मार्केट में इमरजेंसी क्रिएट करती है, मैं आपको बता रही हूँ। और जो लीडर अपनी एक्टिविटी इमरजेंसी क्रिएट करता है अपनी एक्टिविटी के जरिए अपने कॉम्पिटिटर्स में, वो लीडर जीत जाता है। आपके जितने भी टॉप लीडरशिप है, इन्होंने इमरजेंसी मोड डाला है मार्केट में दूसरे लोगों के लिए। आपकी कंपनी ने उनके कॉम्पिटिटर के प्रति इमरजेंसी मोड डाला है। नाउ योर टर्न। मार्केट में ऐसी इमरजेंसी क्रिएट कर दो, ऐसा इमरजेंसी मोड लोगों को दिखा दो कि लोगों को लगने लगे यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है।
आपकी वैल्यू बढ़ने लगे, आपकी बातें होने लगे, आपकी चर्चा होने लगे, हर जगह आप दिखाई देने लगे। सो वर्क ऑन इमरजेंसी मोड राइट नाउ। बिल्कुल आज से और अभी से शुरू करेंगे। इस पूरे सेशन में आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज से अपन बिल्कुल ईगो नहीं करने वाले। समझ में आ गया? कोई बंदा हमारे लिए कितना भी गलत करे, अपने को एक्शन गलत करने का अधिकार नहीं। उसको गलत बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन नेगेटिव एक्शन नहीं करेंगे। तीसरा, बड़े सपने देखेंगे लेकिन अपने को डरने का अधिकार नहीं है। कारण पहले ही 80% में रहकर यार हम डरे हुए हैं पहले से। पहले ही उस 80% लोगों में है जिनके पास दुनिया का 20% पैसा है। यार हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? व्हाट वी हैव। फिर क्यों डरे? किस लिए डरे? कोई हक नहीं है हमें डरने का। डिक्लेयर योर ड्रीम राइट नाउ। आज से अपनी हर मीटिंग में अपने सपने को डिक्लेयर करना शुरू कर दो। उसके बाद देखो माहौल क्या होता है। एंड द लास्ट, जब आप अपने सपनों की बात करोगे, जब आप खुलकर मार्केट में खेलोगे, तो लोग आप पे बहुत आवाज उठाएंगे, बहुत उंगलियां उठाएंगे और बोलेंगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा। अगेन हम उनसे नहीं लड़ेंगे, हम उनसे नहीं लड़ेंगे। हम क्या करेंगे? हालात परिस्थिति बदल देंगे कि सामने वाला बोलेगा हाँ भाई मुझे तो पता था कि तुझसे ही हो पाएगा। राइट? एंड द लास्ट, ये करने के लिए करना क्या होगा? चारों गेट हमें खोलने हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड है। लेकिन उस एटीट्यूड में एक्शन क्या लगेगा? वो एक्शन होगा वर्क ऑन इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड पे काम करोगे, चारों गेट वाला एटीट्यूड अपने साथ रखोगे, एक्शन से इमरजेंसी क्रिएट करोगे, लेकिन उन 4 गेट को ध्यान रखोगे। फिर आप देखना आप कैसे इतिहास के पन्नों में आने वाले हो। आप देखना कैसे आप एग्जाम्पल बनने वाले हो। अब ये 4 गेट खोलने के बाद आपकी लाइफ में 3 तरीके के प्रॉब्लम भी आएंगे, याद रखना। क्या आएंगे? प्रॉब्लम। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी बता रही हूँ। अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि मैम वो ईगो को कैसे करेंगे, और ये सब मैं बताऊंगी इसको भी। वो 3 प्रॉब्लम को कैसे अपन झेलेंगे। ये सेशन ही 3 पार्ट का इसलिए है। पहला पार्ट तो है गेट खोलने वाला, लेकिन ये इतना आसान थोड़े होता है। 4 गेट खोलने हैं ना, तो 3 गेट माय डियर फ्रेंड आपको बंद भी करने हैं। वो बताऊंगी कौन से 3 गेट है कल। और ये तीनों गेट बंद करने के बाद भी प्रॉब्लम आएगी। फिर उन प्रॉब्लम को कौन से 3 फ्रेम में डालकर आप सॉल्व करोगे ये भी बताऊंगी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना, 4 गेट अपन खोलेंगे। और आज फिर से इस सेशन को सुन लेना, ये सिर्फ आज की डेट में आज तक यूट्यूब पे रहेगी। उसके बाद